हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 8 सवाल दिए गए हैं। इन 8 सवालों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये 8 सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 8 सवाल दिए गए हैं। इन 8 सवालों को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो हमारे पास 2 सवाल दिए गए, ऐसे अभी और कितने सवाल है, और 6 सवाल है। मैंने यहाँ पर केवल 2 ही सवाल लिखा है। हमसे इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसे हमें बताना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण समझने मतलब इसको बताने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम हो जाए कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, उस रूप का होता है। यदि उस रूप में ये आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो पहले तो हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हमारे पास होता है द्विघात, और इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण का मतलब रूप है कि इस रूप में यदि आता है तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, a नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यदि a 0 के बराबर हो गया तो ये हमारे पास x² जो हमारे पास है x² ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये a का जो हमारे पास गुणांक है, a जो हमारे पास है ये 0 नहीं हो सकता है, और कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास इतना चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास है द्विघात समीकरण हमारे पास कभी भी कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको बस ये रूप याद रखना है। यदि इस रूप का होगा तो कह दीजिएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है। आपको केवल इतना भी x मतलब x का पावर 2 भी दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। इसका मान 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। x का पावर हमेशा 2 होना चाहिए। यदि 2 है, x का पावर 2 है तो कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। क्लियर है? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको द्विघात समीकरण का रूप समझ में आ गया होगा। अब हम पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास पहला नंबर सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, तो इसका सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस y का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x² प्लस का y² प्लस का 2xy, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे तो पहले हमारे पास क्या है x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस का y², y की जगह पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर से प्लस में 2x हमारे पास क्या है x है तो x हो गया। उसके बाद फिर से y है, y की जगह पर क्या है 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और फिर से इक्वल टू में हमको क्या दिया है 2 दिया है, इसका 2 इसमें गुणा होगा, 2 का पहले x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर से 2 का -3 में करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास -6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए x² है तो x² एज इट इज रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब फिर से 2 का 1 में करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 ही x हो जाएगा। अब फिर से हमारे पास इधर क्या है 2x है तो 2x, और ये हमारे पास 6 है तो 6 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास इधर भी 2x प्लस में है, इधर भी इक्वल टू के इधर भी 2x प्लस में है, तो ये हमारे पास जब भी प्लस प्लस में रहता है तो कट जाता है, तो ये हमारे पास कट गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब हमारे पास क्या है x का पावर 2 है और ये 1 है, तो ये प्लस का 1 हमने लिख दिया, और माइनस का जो 6 है ये इक्वल टू के इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा इक्वल टू में 0 बच जाएगा। तो हमारे पास x² और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो अब ये जो हमारे पास आया है इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि x का पावर हमेशा 2 होना चाहिए और इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो x का पावर 2 है तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने तो बहुत आसानी तरीके से पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। बस आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको यही देखना है कि x का पावर 2 होना चाहिए। यदि x का पावर 2 आ गया तो कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक? मैं ऐसा करता हूँ समझ में आई गई होगी पूरी बात। अब हम इस दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल हमारे पास सेम उसी प्रकार है। क्या है ये हमारे पास है
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। फिर से माइनस का 2x है तो 2x हमने रहने दिया। फिर से इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, ये एक गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो पहले हम गुणा कराते हैं। तो -2 का ये +3 में करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। फिर से -2 का -x में करेंगे तो हमारे पास प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास इसका आगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का 2x है तो माइनस का 2x लिख दिया। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस का 2x है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा। कैसे माइनस का 2x हुआ, क्योंकि इधर हमारे पास क्या था, 2x क्या था, प्लस में था, इक्वल टू को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह हमारा बदल गया, तो माइनस का हो गया। उसके बाद माइनस का 6 है, इक्वल टू किधर है तो उधर भेज देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हमारे पास 2x है, इधर भी 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, x का पावर 2 दिखाई दे रहा है। तो x का पावर यदि 2 दिखाई दे रहा है, अधिक x का पावर 2, तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यदि आपको यही चीज़ मतलब जैसे हमारे पास दिखाई दे रहा है कि x का पावर 2, यदि यहाँ पर x का पावर मान लेते हैं कि इस प्रकार होता है, जैसे x का पावर 3 दे दिया होता, प्लस में x का पावर 2 दे दिया होता, और माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू में 0, तो हम आप कह सकते हैं कि इसमें x का पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। हमें सबसे ज़्यादा मतलब देखना है कि x का अधिकतम घात हमेशा 2 होना चाहिए। ये 3 वाला आ गया है तो ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब भी आपको देखना है, जब भी कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो पता लगाने के लिए सबसे पहले देखिए कि x का सबसे अधिक घात कितना है। x का सबसे अधिक घात यदि 2 होगा, क्या x का सबसे अधिक घात 2 होगा तो कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन इस वाले समीकरण में ये समीकरण मैंने लिखा है तो इसमें x का सबसे अधिक घात कितना है, 3 है, ये त्रिघात वाला बहुपद हो गया, त्रिघात वाला ये मतलब समीकरण हो गया। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, x का अधिक घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि x का घात 2 है तो कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। यदि x का घात यदि 2 नहीं है तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसीलिए यह ध्यान देगा कि x का पावर सबसे अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब हम इसके तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तीसरा नंबर हमारे पास सवाल है यहाँ पर x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस का 1, और इक्वल टू किधर क्या है, x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। ये हमारे पास है तीसरा नंबर सवाल। देखिए तीसरा नंबर भी सवाल सेम टू सेम पहले जैसा ही है एकदम। इसमें भी केवल हमें गुणा करना है। किस प्रकार गुणा करेंगे, तो सबसे पहले x का x में गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का x में कर दिया, फिर से x का इस 1 में करेंगे तो ये हमारे पास x का 1 में करेंगे, तो x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, x हो गया। अब फिर से ये हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 का x में करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है तक? अब फिर से माइनस का 2 का प्लस 1 में करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है तक? उसके बाद इक्वल टू, अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया। अब हम इसको भी करते हैं, तो x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का 3 में करेंगे तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा। फिर से 1 का -1 का x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। फिर से -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो यहाँ पर एक x घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा, और इधर माइनस का 2 है तो 2 हो गया। कैसे मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x था, यहाँ पर प्लस का 1x था, तो 2x में से 1 घटा दिए तो 1x बचेगा, और इन दोनों में से बड़ी संख्या का ये चिन्ह था तो ये हमने लगा दिया। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3x इधर भी है और माइनस का 1x है, तो 3x में से 1x घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। 2x बच गया। उसके बाद हमारे पास माइनस का 3 है तो 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हमारे पास माइनस का x है तो माइनस का x हो गया, ये प्लस का 2x है, इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो 2 हो गया। ये हमारे पास माइनस का 3 है, इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस का 1x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात
द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह देंगे कि x का पावर 2 नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप इतना भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का पावर, यदि यहाँ पर x का पावर 2 रहता तो हम कह सकते थे कि द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इसका चौथा नंबर भी सवाल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चौथा नंबर सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है? x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में है, उसके बाद क्या है, फिर से एक ब्रैकेट में 2x और प्लस का 1 एक ब्रैकेट में है, और इक्वल टू किधर क्या है, x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 है। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। तो इसको भी देखिए बहुत ही आसानी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इनसे लाइन खींच देता हूँ। अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास x का फिर से इस तरह गुणा करेंगे, मतलब इस दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे। तो पहले तो x का 2x में करेंगे, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का 1 में गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास प्लस का x बचेगा, x हो जाएगा। फिर से हमारे पास तो ये हो गया। अब हम 3 का गुणा माइनस 3 का गुणा इस 2x में करेंगे, तो हमारे पास माइनस का 6x हो जाएगा। फिर से माइनस का 3 का गुणा माइनस प्लस 1 में करेंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे तो हमारे पास 5x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हमारे पास ये क्या है, ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस का 1x है, तो ये इसमें से 6x में से 1x घटा देंगे तो माइनस का 5x बचेगा, और ये माइनस का 3 है तो 3 हो गया। इक्वल टू किधर क्या हमारे पास है, x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये देखिए माइनस का ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये जो हमारे पास x स्क्वायर है इक्वल टू को इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का ये 5x है, तो 5x हो गया, और ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास इधर प्लस का 5x है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। और ये हमारे पास 3 बच रहा है, तो माइनस का 3 एच लगा दिया, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बच गया। तो अब देखिए, ये हमारे पास 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे, तो हमारे पास 1x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 5x है, माइनस का 5x है, तो ये हमारे पास 10x हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इक्वल टू में 0 है, तो 0 हो गया। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास जो समीकरण आया है, इसमें हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं 5वां नंबर भी सवाल में लिख लेता हूँ। 5वां नंबर हमारे पास सवाल है 2x माइनस का 1 x माइनस का 3, उसके बाद क्या है हमारे पास एक ब्रैकेट में है x प्लस का 5, और एक ब्रैकेट में है x माइनस का 1, ये हमारे पास है। तो इसको भी हम सीधे हम पहले तो गुणा करेंगे इन दोनों का। तो पहले तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x का x में गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 2x का -3 में करेंगे, तो हमारे पास माइनस का 6x हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद -1 का x में करेंगे, तो हमारे पास माइनस का x हो जाएगा। फिर से -1 का -3 में गुणा करेंगे, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास ये है x का x में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से x का -1 में करेंगे, तो माइनस का x हो जाएगा। फिर से 5 का x में गुणा करेंगे, तो हमारे पास प्लस का 5x हो जाएगा। फिर से 5 का -1 में करेंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इक्वल टू के इधर भी हमारे पास माइनस का x है, इक्वल टू के इधर भी माइनस का x है, तो ये तो x से x कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हमने लिख लिया। इधर भी हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं। इधर हमारे पास प्लस में, इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का 6x बच रहा है, तो 6x वो हमने लिख दिया। इधर भी हमारे पास क्या है, प्लस का 5x है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। 5x हो गया। उसके बाद ये प्लस का 3 बच रहा है, तो 3 हो गया। ये माइनस का 3 है, इक्वल टू इधर भेज देते हैं, तो प्लस का
5 हो जाएगा और इक्वल टू के इधर क्या बच गया, 0 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर माइनस का 1x² है, तो ये हो गया 1x² बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस 3 दोनों को माइनस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 11x हो गया। उसके बाद हमारे पास प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 8 हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके 6वां नंबर सवाल को यहाँ पर मैं 6वां नंबर सवाल में 6वां नंबर सवाल में यहीं पे मैं लिख देता हूँ। 6वां नंबर हमारे पास सवाल है x² प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू में क्या दिया है, x माइनस का 2 का पावर 2 दिया है। ये हमारे पास 6वां नंबर सवाल है। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x² और ये हमारे पास प्लस का 3x प्लस का 1 है। अब देखिए ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² माइनस प्लस का b² मतलब 2 का स्क्वायर और फिर से माइनस का 2a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x², मतलब इधर भी हमारे पास x² प्लस में था, इधर भी x² प्लस में था, तो ये कट गया, दोनों कट गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 3x बच गया और यहाँ हमारे पास प्लस का 1 बच गया। इधर क्या बच गया, ये 2 का स्क्वायर कितना बच गया है, इक्वल टू इधर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और 4 का x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो आप देखिए अब हमारे पास ये 3x है, तो 3x, इस 4x को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4x बन जाएगा और ये हमारे पास प्लस का 1 है तो 1 हो गया और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा और ये हमारे पास 0 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 मतलब यहाँ पर माइनस का 4 में से 1 को घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और हमको क्या चाहिए, x का पावर 2 चाहिए, तभी हमारे पास ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर x का पावर 1 है तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर q दे दिया, पावर हमारे पास कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो इसका एक सूत्र होता है, पहले मैं उस सूत्र को पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका सूत्र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसलिए, क्योंकि a प्लस b का होल q का सूत्र क्या होता है, होल q का सूत्र होता है AQ प्लस का BQ प्लस का 3a² b और प्लस का 3a और b²। ये हमारे पास a प्लस b का होल q का सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर हम तोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का q हो जाएगा, उसके बाद प्लस का b का q, तो b हमारे पास 2 का q हो जाएगा, तो 2 का q हो गया। फिर से प्लस का 3a मतलब x² और प्लस का b हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद प्लस में 3, उसके बाद a हमारे पास क्या है, x है और उसके बाद b हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब फिर से इक्वल टू में हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास 2x है तो 2x का इस x² में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का पावर 3 हो जाएगा। फिर से 2x का -1 में करेंगे तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से प्लस इन दोनों का गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 और 6 का x में करेंगे तो हमारे पास 6x² हो जाएगा, तो ये हो गया 6x² हो गया। फिर से प्लस 2 दूना 4 का इसमें करेंगे 3 में गुणा तो 12 हो जाएगा और x है तो x हो गया। इक्वल टू कि इधर हमारे पास क्या बच रहा है, 2x का पावर 3 और माइनस का 2x हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, इस x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिख दिया, इधर भी x का पावर 3 है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, तो माइनस का 2 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 2x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या बच रहा है, ये हमारे पास x का पावर 6x का पावर 2 है तो 6x का पावर 2 लिख दिया।
उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, उसके बाद हमारे पास ये 12x है तो 12x लिख दिया, और इधर हमारे पास माइनस का 2x है तो इधर भेज देते हैं तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब फिर से हमारे पास ये 8 है, प्लस का 8 है तो ये हो गया प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया, और क्या बच गया, इधर 0 बच गया। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x का पावर 3 है, यहाँ पर माइनस का 2x का पावर 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 1x का पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6x का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 12x है, यहाँ पर 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास इसमें x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, x का पावर सबसे अधिक कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और हमने आपको क्या बताया था कि x का पावर सबसे अधिक कितना दिखाई देना चाहिए, 2 दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब हमको तो 3 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 शामिल हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 7वें का। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको 7वां नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका 8वां नंबर सवाल भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं 8वां नंबर सवाल में लिख लेता हूँ। देखिए 8वां नंबर सवाल हमारे पास क्या है, x का पावर 3 माइनस का 4x का पावर 2 और माइनस का x प्लस का 1 और इक्वल टू किधर क्या है, x माइनस का 2 का होल क्यू है। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, वो होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू, और प्लस का बी क्यू मतलब ए क्यू और माइनस का बी क्यू होता है, माइनस का बी क्यू होता है। उसके बाद फिर से क्या होता है, माइनस का 3a स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस का 3a और b स्क्वायर होता है। ये हमारे पास a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम तोड़ेंगे तो इस सूत्र पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर x का पावर 3 और यहाँ पर माइनस का 4x का पावर 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर x है तो x प्लस का 1 है तो 1 हो गया। फिर से इक्वल टू किधर हमारे पास इसको तोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 3, फिर से माइनस का b, तो b का जगह पर क्या है 2 है तो 2 का पावर 3, फिर से माइनस 3x a स्क्वायर की जगह पर क्या है x स्क्वायर तो x स्क्वायर, उसके बाद b तो हमारे पास क्या है 2 है 2 हो गया। उसके बाद फिर से प्लस में 3a की जगह पर क्या है x, अब b स्क्वायर b की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 3 माइनस का 4x का पावर 2 और यहाँ पर माइनस का x और प्लस का 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 3 और ये देखिए 2 का पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर से माइनस का इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और x का पावर 3 तो 6x का पावर 2 हो जाएगा। फिर से प्लस का 2 दूना 4 4 तिया 12 और x हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी x का पावर 3 है, यहाँ पर भी x का पावर 3 है, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि चिन्ह भी बराबर है, साइन भी बराबर है, तो ये कट गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 4x का पावर 2 बच रहा है तो 4x का पावर 2 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का 6x का पावर 2 बच रहा है तो इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का 6x का पावर 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का x है तो माइनस का x लिख दिया, और इधर हमारे पास प्लस का 12x है, इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद प्लस का 1 बच रहा है तो प्लस का 1 हो गया, और इक्वल टू के इधर ये हमारे पास माइनस का 8 बच रहा है तो इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो अब देखिए माइनस का 4x स्क्वायर में से प्लस का 6x स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। फिर से माइनस यहाँ पर 12x में से एक माइनस का 12x है, यहाँ पर प्लस का माइनस का 1x है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर x का पावर कितना दिखाई दे रहा है, अधिक हमारे पास 2 दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसका अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।